नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक के एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक है 1 to 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने की एक शॉर्ट ट्रिक, एक मैजिक ट्रिक। विद इन सेकेंड्स के अंदर आप स्क्वायर निकाल लेंगे 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का। यानी अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर का, 1 डिजिट नंबर का स्क्वायर तो मोस्टली सभी को लर्न होता है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए जिन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ होता है, उन्हीं एक शॉर्ट ट्रिक्स में से एक ट्रिक को आज मैं आपको समझाने के लिए लाई हूँ। यानी 1 से लेकर 100 तक कोई भी 2 डिजिट हो, उसका स्क्वायर विद इन सेकेंड्स के अंदर आप फाइंड आउट कर लेंगे और अपने जो आपका प्रीशियस टाइम है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में उनको बचा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मैजिक के लिए। 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का मतलब हमें वर्ग फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वर्ग निकालना है। अब कैसे? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए हमें, क्योंकि छोटे नंबर्स का आपको स्क्वायर पता होगा, तो उन्हीं से लेकर बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे। ले लीजिए 12, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है 12 का स्क्वायर। ट्रिक क्या है वो ट्रिक समझिए पहले। 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो देखिए कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। 12 को 3 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 12 को 3 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड। सबसे पहले उसकी जो 1st पोजीशन पर डिजिट है 2 का स्क्वायर निकाल देंगे अलग से, ठीक है। अगर यहाँ पर कैरी आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कैरी आता है तो वो आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पर कैरी आएगा तो वो आगे शिफ्ट होगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर कैरी नहीं है तो हम इसको चलो 2 डिजिट मान लेते हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस में कैरी ध्यान रहे, ठीक है। इसको लिख दिया 04। 04 का मतलब 4 ही होता है, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब लीजिए 10th पोजीशन पर जो डिजिट है वो क्या है? 1। 1 का भी स्क्वायर निकाल दीजिए। 1 का भी स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 1। तो मैम बीच में क्या आएगा? वही तो मैजिक है। बीच में आपको क्या करना है? इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी डिजिट्स को? जो 2 डिजिट ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर जो आपके पास स्क्वायर की पावर लगी हुई है वो डिजिट, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो ये आपके पास क्या आ गया? 4। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया? 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सिंगल डिजिट है तो ये 0 इधर चली गई कैरी में, 4 में 0 ऐड होगी तो भी 4, तो ये आ गया 4, ये भी आ गया 4, इसकी भी 0 कैरी उधर जाएगी और ये आ गया 1। तो आपके पास 12 का स्क्वायर क्या आ गया? 144, है ना। सुपर इजी ट्रिक। कितने सेकंड्स के अंदर? ये तो आपको समझाने के लिए हमें लगा है यहाँ पर शायद 10 से 12 सेकंड, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 2 से 3 सेकंड्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं? इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 12 का हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं जहाँ पर कैरी आ जाए, ठीक है। 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। चलिए 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? वही 3 पार्ट में हमने अपनी डिजिट को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो 1st पोजीशन पर नंबर है उसका स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गई ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसके बाद क्या करना होता है? तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 1 5 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। ये आ गया यहाँ पर 10। अब लास्ट में आंसर कैसे निकालेंगे? वो 1st पोजीशन वाली डिजिट 1st पोजीशन पर ही रहेगी, उसका जो कैरी है वो यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। 12 की 1st पोजीशन की डिजिट यहीं पर रहेगी, उसका जो कैरी है वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? ऐड। तो 1 + 1 क्या हो गया आपके पास? 2। तो आपके पास 15 का स्क्वायर क्या आ गया है स्टूडेंट्स? 15 का स्क्वायर आ गया है आपके पास 225, है ना। सुपर इजी ट्रिक आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने की। चलिए अब एक और बड़ा नंबर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, सभी क्वेश्चंस का स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन 2 और 3 सेकंड्स के अंदर, मैक्सिमम 5 सेकंड। वरना अगर स्क्वायर निकालने के लिए बेसिक टर्म यूज करते कि मल्टीप्लाई करते दोनों नंबर्स को, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता। और मुश्किल काम ना भी हो लेकिन आपके पास टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है। अब चलिए एक और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 23,
23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फिर से क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में कर दीजिए डिवाइड। 1 पोजीशन पर नंबर है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 लिख दूँ। उसके बाद 10 पोजीशन पर है 2 का स्क्वायर अलग से निकाल दीजिए, कितना हो गया 04। उसके बाद बीच की वाले आपके पास टर्म कौन सी आती है, तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 × 2, 3 2 6, 6 2 12, ये आ गया 12। अब इसको लिखना कैसे है वो देखिए, 9 1 पोजीशन की डिजिट एज इट इज, 10 पोजीशन की जो डिजिट है वो अगले वाले में ऐड हो जाती है, तो 12 में 0 ऐड होगा तो 12 ही आएगा। 12 का 2 यहाँ और उसकी 1 कैरी आपके पास यहाँ जाकर ऐड हो जाएगी, और 4 + 1 कितना हो गया 5। तो आपके पास 23 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों 529, है ना। सुपर इजी ट्रिक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है आपको क्वेश्चंस करने में और समझने में। अब देखिए, अब हमारे पास ले लीजिए, हम ले लेते हैं 43 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। चलिए 3 पार्ट्स में किया डिवाइड। 1 पोजीशन पर जो नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए 9, 10 पोजीशन पर जो नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए 16, और तीनों डिजिट्स को आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये हो गया आपके पास 4 3 12, 12 12 दूनी 24, लिख दिया 24 यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करें दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद वही 1 पोजीशन पर जो डिजिट है इसको भी हम 2 डिजिट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका जो कैरी है आगे ऐड हो जाएगा, 24 में 0 ऐड होगी तो 24 ही रहेगा। 24 की 1 पोजीशन की डिजिट रखेंगे, उसका 2 कैरी आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 16 और 2 आपके पास कितना हो गया 18। तो आपके पास 43 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1849। बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक। तो अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई हो, आप 1 से लेकर स्क्वायर 100 तक का कोई भी स्क्वायर इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।